हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इंडियन ज्योग्राफी के रिवीजन में आज हम लोग इंडियन क्लाइमेट को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इंडिया में जो है ट्रॉपिकल लोकेशन है। ट्रॉपिकल ट्रॉपिक के आसपास जो होता है, तो इंडिया के बीच बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ऐसा हम लोग सब लोग जानते हैं। तो ट्रॉपिकल लोकेशन, प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, ट्रॉपिकल लोकेशन, हिमालय का प्रेजेंट होना, इंडियन ओशन, ये तीनों मिल करके इंडिया को एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती है इंडियन क्लाइमेट का। द रीजन टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। वेयर इज द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस वार टेम्परेचर क्लाइमेट। तो जबकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नॉर्थ में है उनको एक वार्म टेम्परेट क्लाइमेट वहाँ पे डील करना पड़ता है, जबकि साउथ वाले को ट्रॉपिकल क्लाइमेट वहाँ पे आता है। द नॉर्दर्न हिमालयन रेंज प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द बिटरली कोल्ड एंड ड्राई विंड ऑफ सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया का जो काफ़ी ठंडा वाला जो हवा आता है, काफ़ी ड्राई विंड आता है, कोल्ड एंड ड्राई विंड, उससे हम लोग को हिमालयन रेंज बचाता है, सेव करता है विंटर के समय। मोर ओवर इट एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर रेन बेयरिंग साउथ वेस्ट मानसून, और साउथ वेस्ट मानसून के लिए जो है एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। मानसून इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर ऑफ इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट का सबसे ज़्यादा डोमिनेशन जो है मानसून का है। इट इज़ द सीजनल विंड सर्कुलेशन, ये जो है मानसून क्या है, तो इज द सीजनल विंड सर्कुलेशन विच कम्पलीटिवली रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद द चेंज इन सीजन। तो मानसून किसको बोलते हैं, तो एक तरह से विंड सर्कुलेशन है जो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है सीजन के हिसाब से। तो साउथ वेस्ट समर मानसून, साउथ वेस्ट मानसून को समर मानसून बोलते हैं, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से रिलीज होता है। फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल रेनफॉल टू द इंटायर कंट्री। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कंट्री की तरफ जाते हैं साउथ वेस्ट समर मानसून। वहीं यदि देखा जाए तो बिसाइड द नॉर्थ ईस्ट के अलावे विंटर मानसून ट्रेवलिंग फ्रॉम लैंड टू सी, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है सी से लैंड की ओर जाते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है लैंड से सी की तरफ जाते हैं। और ये ठंडे वाले मौसम में आते हैं, कोल्ड में आते हैं, और इस समर वाले मौसम में आते हैं, ठीक है, गर्मी वाले मौसम में आते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बिसाइड द नॉर्थ ईस्ट के अलावे विंटर मानसून, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ठीक है, फ्रॉम लैंड टू सी काउजेज रेनफॉल अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट। इसके कारण कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश होता है, यानी तमिलनाडु वाले रीजन में बारिश होता है, और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ये अपना लेता है। अपर एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंसेज द मानसून। मानसून को और कौन सा इन्फ्लुएंस होता है इंडिया में, तो अपर एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो मानसून और क्लाइमेट को ये दोनों भी इन्फ्लुएंस करता है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑफ द समर सीजन हेल्प इन द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है समर सीजन का, ये हेल्प करता है किस चीज़ में, तो ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के आने में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मदद करता है समर सीजन में। द साउथ ब्रांच ऑफ द जेट स्ट्रीम इन द विंटर सीजन, और जेट स्ट्रीम का जो साउथ ब्रांच है, ठीक है, विंटर सीजन में इंटेंसिफाइज हाई प्रेशर सेंटर ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे ज़्यादा हाई प्रेशर बनाता है, कौन सा बनाता है, तो साउथ ब्रांच विंटर जेट स्ट्रीम का, ठीक है, विंटर सीजन में। जेट स्ट्रीम थ्योरी क्या है, जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ लेते हैं। इट एक्सप्लेन दैट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग द विंटर सीजन बाइफरकेट बाय द हिमालयन रेंज। तो विंटर सीजन के समय है ना, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है दो पार्ट में बढ़ जाता है हिमालय रेंज के कारण, और उसका जो साउदर्न ब्रांच है लोकेटेड अलोंग द साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय इंटेंसिफाई द हाई प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन विंटर बट शिफ्ट टू द नॉर्थ विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि इसका जो साउथ ब्रांच है, जैसे जेट स्ट्रीम जो वेस्ट की तरफ से आया, हिमालय के कारण दो पार्ट में बढ़ गया, और उसका साउथ ब्रांच जो इंडिया में हाई प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके कारण से नॉर्थ वाले इलाके में, मतलब कि नॉर्थ इंडिया में ठंडे के मौसम में बारिश होता है। जनवरी फरवरी में जो बारिश होता है, फरवरी के आसपास, वो वेस्टर्ली के कारण होता है, ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण होता है। The tropical cyclone generated in the Arabian Sea and Bay of Bengal during the southwest monsoon and the retreating monsoon season will influence the weather condition of peninsular India। तो पेनिनसुलर इंडिया का वेदर को कौन डिफाइन करता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन्फ्लुएंस द विंटर कंडीशन ओवर द मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो हम लोग वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड आता है, ला नीना और अल नीनो, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अल नीनो जो है इंडिया के लिए ख़राब होता है, मतलब यहाँ मानसून को ख़राब कर देता है, कम बारिश होता है, जबकि ला नीना इंडिया के लिए बेटर कंडीशन होता है, और दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट चलता है। एक साल ला नीना तो दूसरे साल अल नीनो, इस तरीके से आते रहता है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही साल के अंतर पे आता है, लेकिन अल्टरनेट में आता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन्फ्लुएंस द विंटर कंडीशन ओवर द मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड वेस्टर्न हिमालय रीजन। ला नीना विच इज द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द अल नीनो इज हार्बिंजर फॉर द हैवी मानसून ओवर इंडिया। ला नीना जो है रिस्पॉन्सिबल है हैवी मानसून के लिए इंडिया में। अल नीनो क्या है, तो अल नीनो मीन्स ओकेजनल, ठीक है, याद रखिए ओकेजनल है, मतलब कि परमानेंट नहीं है। नैरो वार्म ओशियन करेंट, वार्म ओशियन करेंट है, अल नीनो एक वार्म ओशियन करेंट है जो ओकेजनल है, अलोंग द पेरू कोस्ट। पेरू मतलब पेरू एक क्या नाम है, कंट्री का नाम है। इन दिसंबर रिप्लेसिंग द पेरू और हम्बोल्ट करेंट, ओशियन करेंट फ्लोइंग थ्रू द रीजन नॉर्मल ईयर। तो पेरू में जो है नॉर्मली क्या बहता है, तो पेरू करेंट बहता है या हम्बोल्ट करेंट बहता है, ये दोनों ओशियन करेंट है। पेरू देश का भी नाम है
और हम्बोल्ट भी, पेरू जो है देश और करेंट दोनों का नाम है, ओशियन करेंट दोनों का नाम है। हम्बोल्ट जो है करेंट का नाम है, ओशियन करेंट का नाम है। तो पेरू में नॉर्मली पेरू करेंट और हम्बोल्ट करेंट फ्लो करता है, जबकि कभी कभी यानी ओकेजनली वार्म ओशियन करेंट आता है जिसको हम लोग अल नीनो बोलते हैं, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ अल नीनो एनोमेली रिवर्सेज द थर्मल कंडीशन ऑफ द ओशन। अल नीनो के आने के कारण ओशियन का जो थर्मल कंडीशन है वो जो है बदल जाता है। वार्म कंडीशन ओवर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पेरू एंड कोल्ड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में यानी पेरू के आसपास में जो वार्म कंडीशन हो जाता है, अब बाकी वेस्टर्न पैसिफिक कंडीशन में इंडोनेशिया की तरफ जो लोअर कंडीशन हो, मतलब कि कोल्ड कंडीशन हो जाता है। मतलब कि पेरू जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, पेरू जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में है वहाँ पे वार्म कंडीशन हो जाता है, और इंडोनेशिया की तरफ कोल्ड कंडीशन हो जाता है या फिर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वार्म कंडीशन मतलब कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कोल्ड करेंट मतलब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जिसके कारण से बारिश होता है, तो बारिश सारा इंडोनेशिया की तरफ वाले रीजन में होता है, इंडिया तक बारिश पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। जिसके कारण से इंडिया में ड्राउट आ जाता है। इसी का उल्टा कर दिया तो उसको ला नीना बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन नोटिस दैट व्हेन एवर द सरफेस प्रेशर इज हाई ओवर द पैसिफिक, जब पैसिफिक पे सरफेस प्रेशर हाई होता है द प्रेशर ओवर द इंडियन ओशन इज लो, तो इंडियन ओशन का प्रेशर लो होता है। और इसका उल्टा भी, द सीसॉ पैटर्न ऑफ मेट्रोलॉजिकल चेंजेज इन नेम्ड साउदर्न ऑसिलेशन। तो मतलब क्या होता है, पहले पैसिफिक पे जब प्रेशर हाई होता है तो इंडियन ओशन में लो हो जाता है, जब इंडियन ओशन में प्रेशर हाई होता है तो पैसिफिक में लो हो जाता है, इस तरीके से। तो इसको लोग साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। अल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन के बीच में एक रिलेशन है, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ अल नीनो एंड द नेगेटिव साउदर्न ऑसिलेशन, और उसको हम लोग इंसो बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में इंसो बोला जाता है, ठीक है। अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंसिडेंस ऑफ रेनफॉल इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरी, 4 कैटेगरी में इंडिया को बांटा गया रेनफॉल के आधार पे। क्या क्या, तो एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, इसमें नॉर्थ ईस्ट आता है, वेस्टर्न कोस्ट आता है, तिरुवनंतपुरम, मुंबई वगैरह आता है। एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, ये क्या था इसके पहले वाला, एरिया ऑफ वेरी हाई रेनफॉल, अब है एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर का बारिश होता है। नॉर्दर्न प्लेन, ईस्ट कोस्ट इसी में आता है, वेस्टर्न घाट इसमें आता है। लो रेनफॉल का एरिया कौन है, तो गुजरात का कच्छ, राजस्थान, ये सब। और बहरी रो कौन है, तो सॉरी गुजरात का कच्छ नहीं, गुजरात का बाकी इलाका, कच्छ जो है वेरी लो में आता है। राजस्थान का जो वेस्टर्न राजस्थान है, डेजर्ट वाला इलाका, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब वेरी लो रेनफॉल में आता है। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है, ठीक है। तो और 50 से 100 में होता है तो उसको लो रेनफॉल, 100 से 200 में हाई रेनफॉल, और 100 से 200 से ज़्यादा वेरी हाई रेनफॉल। तो यहाँ पे हम लोग इंडियन क्लाइमेट कैपेबिलिटी रिवाइज कर लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।